चलो देखो, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बताया जाएगा। एक तरह से जो थ्रस्ट है वो ये बताया था कि एक फोर्स ही है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर वो लगने लगता है तो वो थ्रस्ट बोला जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब एक फोर्स का नया नाम दे दिया कि थ्रस्ट बोला जाएगा। जो भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इस पे अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो थ्रस्ट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लगे। फिर उसी से मिलता जुलता टर्म है प्रेशर। प्रेशर का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी थ्रस्ट लगेगा वो प्रेशर बोला जाएगा। तो देखो, प्रेशर इक्वल टू एक फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब उस सरफेस पे परपेंडिकुलर जितना फोर्स लग रहा है वो आएगा अपॉन में एरिया आ जाएगा। मतलब कितने एरिया पे लगाया, जैसे इतना छोटा सा एरिया यहाँ को मैं दबाऊं, फोर्स जितना लग रहा है अपॉन में एरिया कितना है वो प्रेशर। अब कुछ समझ आया? प्रेशर को पी से डिनोट करेंगे, फोर्स है तो फोर्स को एफ, एरिया को कैपिटल ए से, तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए हो सकता है इसका फॉर्मूला। अब अगर फोर्स को हम लेट कर लें, लेट F इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स को हमने मान लिया कि 1 न्यूटन है और एरिया को लेट कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी तरफ से लेट कर रहा है, मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 मीटर एरिया पे। देन P इक्वल टू क्या होगा, F A से अगर निकालना चाहे तो 1/1, मतलब प्रेशर है तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले या फिर 1 पास्कल बोले, PA लिख देते हैं, ठीक है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला भी आ सकता है इसकी यूनिट लिखने के लिए, और ये वाला भी आ सकता है। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किससे निकलेगी, F अपॉन A से। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, 1 नंबर वाला, यहाँ लिख लेना, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब एक डेफिनेशन बन सकती है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन 1 पास्कल, ये अलग से डाल के लिखना। 1 पास्कल को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करें, 1 पास्कल इज द प्रेशर 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया या पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज द प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। अब इसके यूजेस आएंगे, जैसे ये है, एरिया कम है इसका, मतलब इस सरफेस से तो कम ही है इनसे, तो अगर इसको ऐसे दबाया जाएगा जल्दी जाएगा। अगर मिट्टी में अगर इसको प्रेस करा जाए चला जाएगा जल्दी से। ऐसे करके करो तो थोड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम जाएगा। एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे कोई पढ़ नहीं रहा है तो ये वाली नींद करते हैं पेट में ऐसे करके तो ज्यादा लगेगी, तो ऐसे करके करा जाए तो कुछ नहीं होगा, कर लो, क्या दिक्कत है इससे। एरिया ज्यादा हो गया प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा लगेगा, आराम से कर सकते हैं कुछ भी। जो रेतीली मिट्टी होती है, रेत वाली मिट्टी, उस पर जो ऊंट है वो तेजी से भाग सकता है। पैर ऐसा कर दिया, उसको पैर का सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया जैसे रेत होती है, रेत को तुम एक उंगली से भी हटा सकते, लेकिन उसका पैर ऐसा कर दिया कि एरिया बढ़ा के ऐसा कर दिया कि जो उस पर आराम से चल सके, सैंड इधर उधर खिसके ना। लेकिन अगर उसी जगह अगर एक घोड़ा होगा, घोड़े में वो होते हैं खुर, उसके भैंस हो गाय हो, वो उसमें चली नहीं सकती क्योंकि उसका एरिया कम हो गया, वो अंदर चली जाएगी। आई कुछ नहीं है। पैर खुर देखा है तुमने, भैंस का खुर तो देखा ही होगा, गाय का, ऊंट का देखा है, ऊंट का पैर ही नहीं देखा, पैर देखा है तो एरिया तो ज्यादा ही है ना, एरिया उसमें बस बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो भाग सकता है। भैंस का और उसका ऊंट का पैर इक्वल ही तो होता है, इक्वल होता है, इतना बड़ा होता है उसका, ऊंट का इतना बड़ा। मतलब यही है कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तीसरा है, एक जो सुई है उसका जो पॉइंट आगे वाला पॉइंट होता है वो नुकीला करा जाता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और आराम से उसको कर सकते हैं। फुल बैग की जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी सी बनाई जाती है, कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा महंगा होगा, उसमें स्ट्रिप ज्यादा चौड़ी होगी। अगर ये पतली हो और बैग में वेट उतना ही है तो क्या होगा, अंदर ये लगने लगेगी। जैसे रस्सी बांध के देखना, उसकी जगह रस्सी बांध लेना तो फिर देखना, एरिया कम हो गया तो वो उसमें एक तरह से निशान कर जाएगी। अगर चाकू ज्यादा शार्प है तो उससे आराम से कटता जाता है, क्योंकि नीचे का एरिया उसका बहुत कम है, जल्दी 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 कटते जाओगे। उंगली भी आ गई तो उंगली के भी पीस हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लंट कर दिया है उसको कि उसमें धार है ही नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे कटेगा, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा लगा। देखना कभी खराब वाला चाकू होता है उससे नहीं कटेगा। जैसे ये एक तरफ ऐसे रखी हुई है ईंट, ये एक तरफ ऐसे रखी हुई है, तो प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, प्रेशर इसमें कम लगेगा। फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी का काम हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू m इंटू जी, जी ले लेना 9.8। तो इसमें दे भी रखा है कि जो मास है ऑफ द वुडन ब्रिक इज 5 kg, मास दे रखा है 5 kg, और बाकी जो डायमेंशन है ब्रिक की वो ये दे रहा है। m इक्वल टू कितना लगा लोगे 5, और g है तुम्हारा 9.8, ठीक है। 10 भी लगा सकते हो, उससे भी इजीली आ जाए। कितना आएगा फोर्स
49 न्यूटन। फोर्स ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ इसका निकालते हैं। एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 40 इनटू 20, ये आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा? 20 इनटू 10, ये आ गया 200 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस पे प्रेशर कितना लेगा। अब देखो ये जो था तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 800 अपॉन में सेंटीमीटर 2 है तो 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या तो पहले उसको चेंज कर लो, ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गए, ये क्या लगेगा 2 नंबर के बाद 1 2 0.08 मीटर स्क्वायर, ये बन गया एरिया। ऐसे इसको करोगे तो 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 2 जीरो उड़े, ये कटेगा तो 0.02 मीटर स्क्वायर। अब लगा सकते हैं प्रेशर कितना आएगा। प्रेशर इक्वल टू F अपॉन ए। यहाँ पे प्रेशर तो इतना ही है 49 अपॉन में 0.0, और इसमें F अपॉन ए रहेगा, ये आ जाएगा 49 अपॉन 0.02। अब ये बताओ इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा? P2 आएगा तुम्हारा 2450, ये क्या आएगा? PA, मतलब पास्कल में आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको 8 से डिवाइड करो, P1 इक्वल टू आएगा 6 पास्कल। तो देखो एरिया इसमें हमने ज्यादा कर दिया तो प्रेशर कम लग रहा है, एरिया उसमें कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। वैल्यू निकाल के लिए आ गए। बायोंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट्स बाय फ्लूइड, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। उसमें जो परपेंडिकुलर लग रहा था या अपवर्ड लग रहा था तो उसको वो बोल दिया था थ्रस्ट। जैसे इसको एग्जांपल से समझे कैसे होगा। व्हेन वी स्विम इन पूल वी फील लाइक, मतलब हम जैसे पानी में अगर तैरे या फिर स्विमिंग करें तो उसमें क्या दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट कम हो गया, तो ये उसी का है। नीचे से भी कुछ फोर्स लगता है, मतलब लिक्विड भी कुछ फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तुम उसमें सांस रोकेगा, अगर नीचे चले जाओ थोड़ी देर के लिए नीचे आओ, फिर अपने आप ऊपर आओगे धीरे धीरे, तो वो कौन सा फोर्स है? बायोंट फोर्स है। लिक्विड में लग रहा है बायोंट फोर्स नाम है। इसको समझो ये वाला। जैसे बाल्टी तो मैं भर के निकालनी है घर में, जैसे एक तो है कि नॉर्मल टैप से भर ली, एक होता है जैसे ड्रम रखा हुआ उसमें से भर के निकाल ले, तुम कुएं में से भर के निकाल ले। तो जैसे ही उसमें बाल्टी भर के निकालोगे तो पानी जैसे जब तक उसके कांटेक्ट में है तब तक ये लगेगा बहुत ज्यादा भारी है, और जैसे बाहर निकल आई फिर हल्की लगने लगती है। तो इसी फोर्स की वजह से लगती है। जब तक वो वाटर उसके कांटेक्ट में है तब तक ये बायोंट फोर्स लगता रहेगा, और तब तक हैवी भी लगती है। आज करके देखना, कुछ है ड्रम वगैरह कुछ भरा हो, बाल्टी है, बाल्टी में से मग्गा लेके निकालना, तो जब तक वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा तब तक हल्का सा भारी लगेगा, और जैसे बाहर हो जाएगा बाल्टी से तो हल्का सा फ्री हो जाएगा, मतलब लाइट फील होगा।